सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाता हूँ। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना लेक्चर जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड प्लीज। ग्रीन में मैं पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन केस यू विल बी नीडिंग नोट्स तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बट योर कॉल। अगर दो बच्चे और कमेंट कर देते हैं ग्रीन का तो मैं ग्रीन में पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई। ठीक है ना, पढ़ लो आज वाइट में पढ़ लो। ठीक है, कभी कभी मेरी भी सुन लो यार, है ना। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात तो अगर अपने पास दो सेट है, बहुत इजी है सब कुछ, है ना, बहुत ज़्यादा आसान है, मक्खन की तरह आपके दिमाग में जाएगा। देखिए 1 2 3 4 एक सेट में, और एक सेट है अपने पास 5 6 7 8। सही है क्या? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि आप इस सेट का और इस सेट का कितना पेयरिंग कर सकते हो, है ना, उसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि लेट अस राइट द डेफिनेशन। लिखिए, if we have two non-empty sets, if we have two non-empty sets A and B, है ना, और A सेट क्या है 1 2 3 4, B सेट में 5 6 7 8। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे दिखता है? लिखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको अपन ऐसा भी कहते हैं, देखिए A क्रॉस B, है ना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है वो अपन थोड़ी देर से देखेंगे। वॉइस डबल आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? ओह नो। हाँ, मानव काइंड ऑफ, यस। रिलेशंस में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, फंक्शंस में दोबारा आपको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। रिलेशंस आज ही पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये क्यों हैंग हो जाता है यार? खैर कुछ कर नहीं सकते, जस्ट अ मिनट। एक गलत जगह प्रेस हो गया और मेरा लैपटॉप बोलता है कि नहीं हो पाएगा साहब, आपसे गलती हो गई है। हेलो, ओके, डबल आवाज अभी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि अपने पास सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 5 6 7 8 है, तो आपको उनका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर समझते कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस में आप ऑर्डर्ड पेयर लिखो। जैसे 1 जो है ना, इसकी पेयरिंग इन चारों के साथ करोगे तो सबसे पहली पेयरिंग क्या आएगी 1,5, उनको एक ब्रैकेट में डाल दोगे, कॉमा, दूसरी पेयरिंग क्या आएगी 1,6। समझ में आ रहा है? तीसरी पेयरिंग क्या आ जाएगी 1,7, और फोर्थ पेयरिंग आ जाएगी 1,8। राइट है? अच्छा, 1 की सारी पेयरिंग हो गई है क्या? हाँ जी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है? अगर अपने पास ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B लिखा है, इसका मतलब A पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है। तो मतलब A के एलिमेंट हमेशा पहले आएंगे और B के एलिमेंट हमेशा बाद में आएंगे। क्लियर है? A के एलिमेंट हमेशा पहले आएंगे और B के हमेशा बाद में आएंगे। मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 5,1 एवर अगेन। 5,1 अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,5 ही लिखना सही है, क्योंकि आपने A को पहले लिखना चाहा है। आपने A क्रॉस B लिखा है तो A क्रॉस B का ऑर्डर्ड पेयर मतलब A के एलिमेंट्स पहले और B के एलिमेंट बाद में। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन की तरह नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर कुछ और होता है। ठीक है, तो हम अभी समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर अपन ने अभी लिखना स्टार्ट किया है। और कितना आएगा? 2 का आएगा इन सब के साथ, तो वी विल गेट 2 5 2 6 2 7 2 8, सब खत्म 2 का। उसी तरीके से अपने पास आ जाएगा 3 1, अरे यार 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। फिर लास्ट में आ जाएगा अपने पास 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है क्या? ओके, थैंक्स। नहीं आ रहा ना अब डबल आवाज। अच्छा, तो कितने एलिमेंट आ गए बच्चों अपने पास? अगर आप उंगलियों पे गिनना चाहोगे तो आप आराम से गिन लोगे। देखिए, इरेजर को मैं पॉइंटर की तरह यूज करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 और 4 12, 12 और 12 16। तो अपने पास टोटल कितने एलिमेंट्स आए ऑर्डर्ड पेयर के? 16 ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज 16। तो यहाँ से अपने को एक आइडिया लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर 4 थे, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हुआ है, 4 into 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब ये सर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है वो सब भूल जाओगे ना, मैं आपको समझा, सब मक्खन की तरह समझाऊंगा मैं। आप बस ये देखो कि अपने पास सेट ए था, सेट बी था, सेट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा है, राइट है। सेट क्या होता है वो भी हमें पता है ना। ये जो कर्ली ब्रेसेस वाले सेट होते हैं इनको अपन डिस्क्रीट या एलिमेंटल सेट कहते हैं, है ना। डिस्क्रीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 1 2 3 4 वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स। ओके, अगर मैं आपको ऐसा सेट दे दूंगा कि सेट 1,4, तो इस सेट में इन्फिनाइट एलिमेंट है। 1 से 4 के बीच में जितने भी तमाम नंबर्स आते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दैट सेट। थोड़ा शोर ज़्यादा होना ना, डोर को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है क्या? तो ये 1 to 4 ब्रैकेट अगर मैंने बोल दिया, काइंड ऑफ अद्वैत, आप जो बोल रहे हो ना कि प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ अपने को ज़रूरी थी वो हम पढ़ चुके हैं। सेट थ्योरी में अपने क्या पढ़ा था? इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना। बस वही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ आती तो आपको प्रोबेबिलिटी एकदम खेल लगेगा। ओके, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास कितने आ गए? 4 into 4 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ओके, इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं अपन? ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं हम इनको क्योंकि, प्लीज राइट डाउन, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। थोड़ा आंखों में स्ट्रेस आ रहा है ना, मुझे भी आ रहा है, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ अपनी। तो देखिए, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स because in each ordered pair, the first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. बहुत आसान है, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा था कि जो पहला एलिमेंट है 1, ये सेट ए से आया है, और दूसरा एलिमेंट 5 है वो सेट बी से आया है, और ऐसा हर बार होगा। आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, उसमें ऐसा ही मिलेगा आपको कि पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट बी से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन यही होता है अपने पास कि डेफिनेशन आप ज़्यादा अंग्रेजी में नहीं जाओ, ठीक है। आप बस इतना लिख लो कि अगर अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, तो उनको अगर अपन ने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में बना दिया तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन चलो आपको अगर इतनी ही ज़्यादा इच्छा है तो मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, forming a set of all the ordered pairs of both sets A and B is called as Cartesian product.
set A, Cartesian product of A and B denoted by A cross B. ये फॉर्मिंग अ सेट हटा दो, सिर्फ फॉर्मिंग हटा दो, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दो ना। सोचना पड़ता है ना भाई थोड़ा अंग्रेजी लिखने से पहले कि क्या गलत हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। ओके ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है वो अपन देख चुके हैं। सुनो मेरी बात आप है ना, अब आपको बस सुनना है अच्छे से। मान लो इनमें से मैंने कोई भी चार उठा लिए, एक दो कोई भी रैंडमली चार उठा ली, तीन चार है ना, कुछ सोच समझ के उठाया बाई चांस, मान लो कुछ सोच समझ के उठाया मैंने, तो ये चार एलिमेंट अगर मैंने उठाकर एक और सेट बना दिया तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं रिलेशन, है ना। तो लिखिए रिलेशन, लिखो पहले, धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब क्या हो गया कि इसका चलो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको अपन ऐसे बोलते हैं, ए रिलेशन बी, ऐसे लिखने का इसका तरीका है, इज एक्चुअली द सबसेट, इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी taken out in some manner, taken out in some manner। जो मैं बोल रहा था ना आपको बाद में समझ में आएगा, ये वो सम मैनर है। आपने क्या करा, सुनो मेरी बात, आपने ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी सेट होता है अपने पास ए और दूसरा सेट है बी, उनसे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आराम से बना सकते हैं ना। जैसे कि अद्वैत कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उतने टोटल एलिमेंट्स आएंगे अपने पास, है ना, विच इज ट्रू। और उन एलिमेंट में से अगर मैंने कुछ उठा लिए, मान लो मेरे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से मैंने कुछ चार पांच उठा लिए इन सम मैनर, एक्चुअली कुछ मैनर में मैंने उठाए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, उसको रिलेशन कहेंगे। और मैनर क्या होता है वही इंपॉर्टेंट है ना, दिस सम मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन नहीं रही है, बन गई, गुड। लिखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये एग्जाम्पल देख के आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लो कि पहला एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक रिलेशन लिखा अपने पास R, और वो R क्या है, A कॉमा B, है ना। उसको लिखने का तरीका, कोई भी रिलेशन को लिखने का तरीका जो होता है, आप लोग क्या बातें करने लगे, हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था, कोई भी रिलेशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि ऐसे लिखते हो आप, रिलेशन को लिखते कैसे हो, R इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A कॉमा B, क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A कॉमा B, और A कॉमा B क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे अपन रोस्टर फॉर्म में करते थे ना, वही है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा A एंड B आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स। तो मैं यहाँ पे एक मैनर लिख देता हूँ आपके सामने, कोई क्राइटेरिया लिख देता हूँ, लेट अस से A एंड B बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, ठीक है, फॉर ऑल A belonging to set A and B belonging to set B। आ रहा है समझ में, पक्का, ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने रिलेशन पढ़ाया है क्या स्टार्टिंग में, अप्रैल या मई के मंथ में? जस्ट लेट मी नो। पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो और भी अच्छी बात है। हाँ जी, तो अपन ऊपर गए, हमारे पास सेट ए क्या था, सेट ए में हमारे पास था 1 2 3 4, और सेट बी में हमारे पास था 5 6 7 8, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो प्लीज प्लीज प्लीज, सेट ए और बी का अपने को क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। इस तरह से निकालना है कि ए और बी दोनों की दोनों इवन हो, तो ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाने अपने को, और इस तरह से बनाने की दोनों इवन हो। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर कभी भी बनाना हो तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाके उसको पिक करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनमें से आप वो नंबर्स पिक कर लो जिसमें दोनों इवन है, जिसमें दोनों इवन है। जैसे 2 6 दोनों इवन है, तो ये वाला पिक कर लूंगा मैं, 2 8 को पिक कर लूंगा मैं, फिर 3 से तो कुछ भी नहीं आएगा, 4 6 आ जाएगा एक, है ना, तो 4 6 को पिक कर लेंगे और 4 8 को पिक कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 6 2 8, 2 6 2 8, और अगला क्या आ जाएगा 4 6 4 8। तो ये जो अपने सामने कुछ चीज तैयार होकर खड़ी हुई है ना, ये जो रेड इंक से अपन ने लिखा है, इसको अपन कहते हैं रिलेशन। रिलेशन टेकन आउट,
रिलेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी टेकन आउट इन सम मैनर, और वो मैनर क्या था कि दोनों इवन वाले आपको उठाना है। समझ में आ रहा है? जो तरीका होता है उठाने का वो आपको स्पेसिफाई करा जाएगा कि बोथ आर इवन। अच्छा, मतलब आप क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाओ और जो दोनों इवन वाले हैं ना नंबर्स, दोनों इवन, बोथ इवन, जैसे 2 8 दोनों इवन है, 4 8 दोनों इवन है, तो वो नंबर्स आप उठा लो। एक भी इवन है तो ऐसा काम नहीं चलेगा, एक ऑड है एक इवन है तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रिलेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा बी कोलन। अब ये ए कॉमा बी क्या है, इसमें जो ए है वो सेट ए से आ रहा है और बी है वो सेट बी से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी क्या होना चाहिए। लेट अस से ए एंड बी बोथ आर ऑड फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। तो दोनों ऑड है अगर, तो दोनों ऑड कैसे कैसे उठाएंगे अपन, वो चीज़ देखते हैं ना। तो ये रेड वाले तो इवन थे, है ना, तो लेट मी जस्ट यूज ग्रीन। ग्रीन में दोनों ऑड आएगा, तो 1 5 दोनों ऑड है, फिर 1 7 दोनों ऑड है। क्लियर है? 2 से तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 अपने आप में एक इवन नंबर है, तो एक इवन तो डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पे। फिर 3 5 एंड 3 7, दैट्स इट। तो 1 5 1 7 3 5 3 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 5 1 7 3 5 3 7। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि अपन कर क्या रहे हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन एक और रिलेशन। ये कोई एक और रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन? सेट ए और सेट बी का रिलेशन, सेट ए और सेट बी का रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन की खास बात ये थी कि इसका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, बहुत ऑड होना चाहिए, है ना। तो टेकन आउट इन सम मैनर का मतलब अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ होता क्या है। लिखो यहाँ तक आप। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको मैं डिटेल में अभी समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया होता तो अपने को एक समझ में आ जाता। बट डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपसे बोला जाए कि सेट ए और सेट बी में आप कितने रिलेशन बना सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैनर नहीं है। अगर आपको बस रिलेशन बनाना है ना, रिलेशन बनाना है तो आप कितने तरीके से बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। रिलेशन मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ कुछ उठा के रखते जाना, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल अगर अपन लिखना चाहेंगे तो लेट अस से कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेट अस से पी है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है। ये आपको समझ में आता है ना, लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ए में अगर पी एलिमेंट है और बी में अगर क्यू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो पॉसिबल होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको बस अंधाधुंध रिलेशन बनाते जाना है तो दैट इज 2 to the power p क्यू, है ना। मतलब ये तो बहुत सारे रिलेशन हो गए यार। मान लो एक में 4 है और एक में 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 16 वे टू मच, है ना, काफी रिलेशन बन गए। क्या अपन सारे रिलेशन पढ़ेंगे इतने सारे? ना ना, लिखिए, बट वी विल लर्न जस्ट फ्यू रिलेशंस। इतने सारे रिलेशन अपन नहीं पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको बस ऐसी मस्ती मस्ती में बता दिया है ना। इसका डेरिवेशन अपन तभी देख पाएंगे जब अपन थोड़ा सा पी एंड सी पढ़ लेंगे, है ना। हालांकि इसका डेरिवेशन आपको जरूरी भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो कौन कौन से रिलेशन अपने को पढ़ना है, लेट अस सी। लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। अगर मैं बड़ी स्क्रीन में देख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग तो मेरी अच्छी आ रही है, मतलब मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं है, तो मैं बाय चॉइस खराब लिखता हूँ। मेरे को बचपन में बहुत वेरी गुड मिलता था अपनी नोटबुक्स में, ठीक है, तो आप ऐसा ना समझना। आई मीन द सेम, नो सर नहीं पढ़ा है, ओके। आपके कमेंट्स में थोड़ा सा देर से देखता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं अपन। टोटल 5 या नहीं 6 या 7 तरीके के रिलेशन है, डिपेंड है आपको कितना कौन पढ़ा रहा है ना। जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब मैं बता दूंगा कितना मैंने पढ़ा दिया आपको। इनफैक्ट कुछ मिस नहीं होने वाला आपके ना, इसके लिए आप एकदम तैयार रहें, कुछ भी मिस नहीं होगा। ओके, प्लीज राइट डाउन, लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन। आर को अपन एक रिलेशन मानते हैं इन सेट ए, इन सेट ए। सर दूसरा सेट तो लो, दो सेट में रिलेशन होता है ना, तो आपने एक ही सेट लिया है। हम एक ही सेट में रिलेशन पढ़ेंगे अभी से लेकर आखिरी तक। मेरी बात सुनो ध्यान से, हम दो सेट में रिलेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सॉल्व कर लोगे आराम से, बट समझने के लिए अपन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इट सिंपल, विल जस्ट स्टडी रिलेशन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ। मतलब सेट एक का रिलेशन उसके खुद के साथ, है ना। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट वो अपन कर लेंगे। मतलब ये हो गया आपका ए रिलेशन ए, है ना। या ऐसा भी कह सकते हो आपकी जो भी रिलेशन आएगा वो एक और एक के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा, सबसेट, है ना। अच्छा ये क्या लिख दिया सर, थोड़ा समझा दो। देखो, अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये पूरा। एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 16। और अगर मैंने फर्स्ट रिलेशन बनाया तो रिलेशन में कितने एलिमेंट थे बच्चों, 4। एक बात बताऊं मैं आपको, रिलेशन भी एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट है, बस उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट होते हैं। मतलब उस सेट में जो एलिमेंट होगा, जैसे सेट में जनरली ऐसा होता है 1 2 3 4 खत्म, है ना। ऐसा थोड़ी अपन ने कभी देखा था कि 2,6 फिर 2,8, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो ये भी एक सेट है ना, ये एक सेट है और ये पूरा एक सेट था। आपको एक चीज समझ में आ रही है, रिलेशन जो है दिस पर्टिकुलर सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस बहुत बड़ा सेट। आई थिंक ये इसमें तो आपको किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ इसमें 16 एलिमेंट है, इसमें से लाल वाले 4 उठा लिए मैंने तो एक सेट बन गया। और डेफिनेटली लाल वाला से जो सेट बनेगा ये वाला, ये ऊपर वाला जो सेट था अपना कार्टेशियन, उसका सबसेट होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी रिलेशन, प्लीज राइट डाउन, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऊपर लिख लेना ना, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं लिख रहा हूं मैं, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्वॉल्व, है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे मैं प्रॉपर सबसेट नहीं लगा रहा हूँ, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब क्या है कि अगर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक रिलेशन है। आपने सुना नहीं ढंग से ना, अगर आप सुनते तो आपको कुछ हिट करता। मैं फिर से कहता हूँ, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी अपने आप में एक रिलेशन है ना। और ये भी अपने आप में एक रिलेशन है और ये भी अपने आप में एक रिलेशन। तो ये वाला रिलेशन जो है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उस ऊपर वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये जो ऊपर था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला, उसका सबसेट है। तो सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, है ना। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही एक रिलेशन बन जाए, है ना। इसलिए अपने प्रॉपर सबसेट यहाँ पे नहीं लगाया है। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक बहुत आसान सी चीज लिखने जा रहा हूँ। अपने पास सेट ए है, सेट ए को हम बोल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेट ए का, सेट ए के साथ ही खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत तो मैं यहाँ पे करूंगा कि पूरा लिखूंगा,
जैसे अपने पास 1 2 3 4 है, इसी सेट को मैंने दोबारा लिख दिया डुप्लीकेट करके। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा बच्चों, 1 का 1 के साथ, फिर क्या बनेगा, यही 1 का आप 2 के साथ लिखोगे, फिर यही 1 का आप 3 के साथ, तो मतलब 1 2 1 3 फिर 1 4। अच्छा 1 की बारी अब खत्म हो गई, अब 2 की बारी आएगी, तो 2 के साथ 1 2 3 4, तो फटाफट लिख देते 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 के साथ लिख देते 3 1, लिखते जाओ प्लीज, 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये A क्रॉस A का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है, देखिए नल, नल को अपन वॉइड भी कहते हैं और एम्प्टी भी कहते हैं, नल और वॉइड और एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन, नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कद्दू कुछ ना आएगा, है ना। बट कैसे कैसे थोड़ा समझते हैं। यहां लिखो, a relation is called empty relation. A relation is called empty relation if no element of A, if no element of A is related to any element of A। कितना अटपटा लग रहा है सुनने में, बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। जैसे आपके सामने मैंने एक रिलेशन लिखा R और A, B सच दैट, तो यार सोचने दो, अपने को खाली रखना है ना इसको, तो कुछ ऐसा करते हैं, कितना है 4 है ना, तो अपन इसको A+5 लिख देते, B is equal to A+5 for all A belonging to A and B belonging to A। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके सामने क्या लिखा है, एक रिलेशन लिखा है और उस रिलेशन का मैंने कंस्ट्रेंट या कंडीशन डाल दिया है कि रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी होना चाहिए, और जो ए है वो पहले वाला है और बी जो है वो बाद वाला है। बाद वाला जो होगा वो पहले वाले का +5 होना चाहिए, मतलब बाद वाला क्या है, बी मस्ट बी A+5। ऐसा करके अपने को A, से पिक करना है। ए क्या है अपने पास, ये, और बी क्या है, बी ये है। तो यहां से अपने को कुछ ऐसे नंबर्स पिक करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट अस से कि हम लोग ए की जगह 1 रखते हैं, है ना, ऐसी कोई एक वाइल्ड से एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। ए की जगह 1 रखेंगे तो बी अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ना, बी क्या होना चाहिए, जो भी आपने ए डाला है उससे 5 ज़्यादा, तो 1 से 5 ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6, ये हो जाना चाहिए 6। लेकिन हमको पता चला कि अरे यार 6 तो सेकेंड सेट में है ही नहीं, 6 तो सेकेंड सेट में है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एंट्री, तो अपन इसको हटा देंगे। समझ पाया आप लोग, कोई ऐसा जो सुन नहीं पाया हो फिर से सुन लो। अगर हमने A, B का सेट बनाया तो आपको यहीं से कुछ भी एलिमेंट उठाना है, कोई भी एलिमेंट उठाना है, ऐसा उठाना है कि फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा सेकंड एलिमेंट हो। जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 हो तो सेकंड एलिमेंट 6 हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,6 तो है ही नहीं, 1,6 है ही नहीं। और इधर भी देख लोगे अगर आप, कि अगर आपने मान लो 1 रखा, एक ही जगह आपने अगर 1 रखा तो बी बाय डिफॉल्ट 6 होना चाहिए, 5 ज़्यादा होना चाहिए। और 6 सेकेंड, 6 कहाँ से आ रहा है, सेकंड सेट से आ रहा है, ऑल्दो सेकंड सेट फर्स्ट सेट दोनों सेम है, बट अपन बोलने के लिए बोल देते कि हाँ सेकंड सेट से आ रहा है। तो बी इस सेट से आ रहा है, दैट इज 6 यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब दिस इज इनवैलिड एंट्री। अच्छा सेकंड एक और ट्राई करते हैं अपन, 2 को डाल के देखो, यहाँ पे आपने ए की जगह 2 डाला तो बी बाय डिफॉल्ट 2 + 5 दैट इज 7 हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7, तो ये भी इनवैलिड एंट्री क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं है। तो मतलब इसके आगे आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली, आप ट्राई करके देख लो, आप ट्राई करके देख लो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आए? एक भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं आया इसमें, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? देयरफॉर इट्स एन एम्प्टी रिलेशन। ओके, दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि ये रिलेशन जो है R इज इक्वल टू 5, है ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये 5 जो है, इज इट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A? यस, यस, डेफिनेटली। A क्रॉस A अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ये अपने आप में एक सेट है, और हर सेट के अंदर हवा तो होती ही है, तो हर सेट का सबसेट हवा तो होगा ही होगा, है ना। तो आप ये कहोगे कि रिलेशन आपका एम्प्टी सेट आया है, और वो डेफिनेटली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना नहीं है। यूनिवर्सल सेट पे आ जाइए, रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाइए। पार्डन, यूनिवर्सल रिलेशन, ज्यादा आर आ गया ना तो जुबान लड़खड़ा गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं आपको सिखाता हूं, देखिए ना, लिखिए ईच एलिमेंट, पहले अपन अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखते फिर हिंदी में समझ लेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, अब यूनिवर्सल है मतलब सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा ऐसा लग तो रहा है, और है भी, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। कूल, पक्का? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिए एग्जांपल गिवन, क्या हो जा रहा है ये? एग्जांपल गिवन, हाँ जी, यहाँ पे लिखिए। हमारे पास मान लो एक रिलेशन है, वो इस तरीके से डिफाइंड है, ए कॉमा बी, ये तो लिखने का तरीका होता है, और कर्ली ब्रेसेस को अपन थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। ए कॉमा बी एक रिलेशन है अपने पास, और आपको ऐसा बोला गया है कि ए कॉमा बी में आप वो चीजों को एंटर करो जहां पर a माइनस बी का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a एंड b बिलोंगिंग टू a। हम a टू a मैपिंग कर रहे हैं ना, क्लियर? तो आपको बोला है कि वो सारे a कॉमा बी का पेयर बना लो जिनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, जिनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। ओके, तो हम लोगों ने नोटिस करा कि भाई साहब, अगर अपने पास सेट A है 1 2 3 4, सही है, और सेट B है हमारे पास 1 2 3 4, तो लेट अस से कि हमने 1,1 पिक करा। क्या 1,1 एक वैलिड एंट्री है? इज इट ए वैलिड एंट्री? यस, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। 0 का मॉड क्या आएगा? 0 का मॉड 0 आता है। और आपको क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा आ जाए, तो दिस इज अ वैलिड एंट्री। तो अभी काम चल गया अपना। सेकेंड एंट्री देखते हैं, 1,2, इज इट ए वैलिड एंट्री? इज इट ए वैलिड एंट्री? यस, आई थिंक इट इज अ वैलिड एंट्री। क्यों? क्योंकि आप अगर 1 - 2 करोगे और उसका मॉड लोगे तो देखिए 1 - 2 कितना होता है? -1, और -1 का मॉडुलस अगर आप ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 1। क्या 1 0 से बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अरे भाई 1 0 से बड़ा ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1,2 इज ऑल्सो वैलिड एंट्री। अच्छा, सेम गोज विथ 1,3, सेम गोज विथ 1,3, 1,4 भी आएगा, सब कुछ वैलिड है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना आपको, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ये भी वैलिड है। इसका मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिख डालो। ये रिलेशन जो है ना, दिस इज नथिंग बट पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि सारी एंट्री वैलिड है, ऑल द एंट्रीज आर वैलिड। बफरिंग करने लगा क्या मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया तो? ठीक है, नहीं कर रहा बफरिंग, है ना, फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे अभी आ नहीं रहे। आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन। सीपीयू यूसेज थोड़ा ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का?
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो उस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सब आ गया ना भाई, सब कुछ आ गया। 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 4 4। अरे आप कोई भी ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, सबका डिफरेंस का मॉडुलस कोई भी नंबर, जैसे आपने अगर 3 3 ले लिया, उनका डिफरेंस 0 0 एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल चलेगा। अगर आपने 3 4 ले लिया, उनका डिफरेंस कितना हो गया, 3 4 का डिफरेंस -1 का मॉडुलस 1 1 क्या 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है, तो वैलिड एंट्री भाई, सब कुछ वैलिड आएगा मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन में सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। और अगर सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है तो हम लोग कहते हैं इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो रिलेशन हो जाएगा, दिस विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया, है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस रिलेशन इज A क्रॉस A। सारे पेयर्स आ गए अपने पास। अच्छा एक बात बता मुझे कि क्या ये वाला जो रिलेशन आया अपने पास, इज इट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल, हर सेट खुद का सबसेट होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब एकदम अंदर समा जाना, और सबसेट मतलब बाउंड्री शेयर हो सकती है ना। तो ये वाला जो रिलेशन आया है ना, लेट मी जस्ट कॉल इट R1, ऐसे ही बोल देता हूँ ना मस्ती मस्ती में। हाँ बिल्कुल 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 अमर, है ना, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आप सबको ये फील हो रहा होगा कि R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं अगर मिटा दूं तो R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसलिए अपन बोलते हैं एवरी रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। सबसेट नहीं बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इट विल बी मैथमेटिकली रॉन्ग, क्योंकि सबसेट का मतलब ये होता है कि वो खुद के बराबर तो नहीं हो सकता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि वो उससे छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, विच इज डेफिनेटली a सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आई होप हमको थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ, इजीली समझ में आ रहा हो, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला टॉपिक नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं अपन। धीरे धीरे अपना लेवल जो है इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन आपको फिक्र नहीं करना है ना, आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ और लिखते जाओ। आइडेंटिटी रिलेशन पे आ जाते हैं अपन, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, नाम सुन के कुछ अपन ज़्यादा गेस नहीं कर पा रहे। जैसे यूनिवर्सल नाम सुन के लग रहा था कि अच्छा हो सकता है कि सब कुछ आ जाए, एम्प्टी सुन के लग रहा था कि हो सकता है कुछ ना आए, खाली रह जाए। आइडेंटिटी सुन के थोड़ा हिंट नहीं मिल रहा है, हल्का हल्का मिल रहा है, हल्का। तो पहले मैं बोल देता हूँ, अ रिलेशन where every element gives its own image। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना कि क्या कहना चाह रहे हो सर, होगा, शांति रखो आप। मतलब कि अगर मेरे पास एक ऐसा सर, प्रॉपर सेट मतलब इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, प्रॉपर सबसेट मतलब इक्वल नहीं हो सकता है, मैंने उल्टा कह दिया क्या? मैंने शायद शायद सही कहा था। आप क्या बोलोगे कि R1 इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, हो सकता है मैंने प्रॉपर सबसेट कह दिया हो, है ना, पार्डन, कई बार जोश जोश में होश को बैठता है इंसान। तो मैं एक बार अपनी वर्ड्स को रीफ्रेम कर देता हूँ। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब होता है कि एकदम उससे छोटा होना, और सबसेट का मतलब होता है कि उससे इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है ना। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा कह दिया हो तो, है ना, बट आप लोगों को अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन है मेरे पास, वो रिलेशन ना इस टाइप का है, देखो, लफड़ा कॉमा लफड़ा टाइप का, मतलब जो आपका इनपुट है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही आउटपुट है। अगर ऐसा रिलेशन आया, ये यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ मैं, इसका मतलब होता है सच दैट A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब हो गया एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर हो, और जो सेम सेम है वो दोनों A सेट को बिलोंग कर रहे हो, तो वैसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं।
एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा रिलेशन है मेरे पास ए कॉमा ए जिसमें ए कॉमा बी, जिसमें ए माइनस बी 0 हो, है ना, एंड कोई एक छोटा सा कंस्टेंट मन से डाल देता हूँ ऐसे स्टाइल मारने के लिए, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए अपन यहाँ पे लिख देते कि a इज लेस देन 3 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 3। ऐसे ही मैंने जबरदस्ती का 2 कंस्टेंट डाल दिए ताकि हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा, फील कर सकते हो ना, दो नंबर्स का डिफरेंस कब 0 होता है, जब दोनों बराबर हो। मतलब आपको पहला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 1 1। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि दोनों, जैसे कि आपने यहाँ पे 1 1 लिया तो 1 भी 3 से छोटा होना चाहिए और b भी 3 से छोटा होना चाहिए, और दोनों 3 से छोटे हैं। अच्छा, सेकंड 2 2, क्या ये 2 2 अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि दोनों 3 से छोटे हैं और दोनों का डिफरेंस 0 है। अच्छा, क्या 3 3 अलाउड है? ना 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 ना, 3 3 से छोटा थोड़ी ना होता है, 3 3 से बराबर होता है, तो 3 3 को आप नहीं लिखोगे, बस इतना ही आपका आंसर आएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने रिलेशन लिखा है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, दिस विल बी आइडेंटिटी रिलेशन। इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में होता क्या है ना कि जो आप इनपुट देते हो वही आउटपुट आ जाता है, जो आप रखोगे वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ चले, फोर्थ। हाँ, यहाँ से आप स्टार मार्क लगा दें, आपकी जो लाइफ है रिलेशंस की वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ऊपर वाले में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बस मेरे को थोड़ा अंडरलाइन मार लेना तो यहाँ पे एक बात सुन लो बच्चों, है ना, आगे आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस है कि आगे क्या कंफ्यूजन आता है, तो आप लोग बस सुन लो, आपको वो कंफ्यूजन आगे नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर आइडेंटिटी में मान लो ये 1 1 आया, है ना, अच्छी बात है, सेम सेम आया, 2 2 आया, सेम सेम आया। सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारे आने चाहिए, जैसे कितने आइडेंटिटी पेयर्स कितने पॉसिबल है अपने पास। पॉसिबिलिटी तो ये भी थी कि 3 3 भी आ सकता था, और एक और सेम सेम में 4 4 की भी पॉसिबिलिटी, बस दीज आर द ओनली 4 पॉसिबिलिटीज, है ना। बट अपना एक्चुअल में रिलेशन 2 से ही बन गया, तो ये जरूरी नहीं है कि चारों या जितने भी पॉसिबल आपके पास आइडेंटिटी पेयर्स है वो सारे बनने चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर 2 बन रहे हैं तो इट इज फाइन, चलता है। आप कह सकते हो कि हाँ 2 से भी बनता है, अगर सिर्फ 1 1 होता तो भी आप बोलते हो कि चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि चारों आने चाहिए। मेरा पॉइंट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल पॉसिबल आइडेंटिटी पेयर्स शुड बी देयर इन द रिलेशन। ओके, हाँ, ये कंफ्यूजन आपको कब आएगा, जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ लोगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, लिखिए, if a comma a belongs to R, if a comma a belongs to R for every, ये जो for every लिख दिया ना मैंने, इसने आपकी लाइफ बदल दी है, इसने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। ध्यान से देखिएगा, for every a belongs to a, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऐसा रिलेशन जिसमें a कॉमा a होता है ना। ये तो आइडेंटिटी जैसा हो गया। क्या फ़र्क है, इसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, उसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ना हो तो भी चलता है। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, यहां पे अपन लिख दो देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, और फिर अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी, इसको बॉक्स में डाल दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इट इज कतई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो फॉर एवरी है ना, इसके बारे में, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। ये जो फॉर एवरी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल हिंदी भाषा में ये हो जाएगा कि सारे ए के एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी था इसको हिंदी में लिखना, क्योंकि अब वरना बच्चे ना आखिरी तक कंफ्यूज होते हैं। मैंने तो बच्चों को बोर्ड एग्जाम के पहले आते हुए डाउट्स, मतलब लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूज थे बच्चे, और एक वो बोर्ड एग्जाम के एकदम पहले की बात है। सारे ए के एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए। बैटरी लो है क्या? एग्जाम्पल बताओ सर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ना। मान लो मेरे पास एक सेट है ए में क्या है 1 2 3 4, सेम एग्जाम्पल, और एक और सेट है ए। हम ए से ए की मैपिंग कर रहे हैं, एक सेट से उसी सेट की मैपिंग कर रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को थोड़ा सा आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अप्लाई करते वक्त अपन फिर दोबारा ए बी और बी सी ऐसा लेने लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबलेट्स का मतलब ये हो जाता है कि सेम टाइप के प्लेयर, जैसे 1 1 ये एक डबलेट हो गया। मैं वही बताने जा रहा था ना, ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको अभी। 2 2 ये हो गया डबलेट, 3 3 ये हो गया डबलेट, 4 4 ये हो गया डबलेट, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, अगर आप इसका ए क्रॉस ए बनाओगे, है ना, तो कितने एलिमेंट आएंगे अपने पास? 16 एलिमेंट्स आएंगे। आई एम नॉट राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स। उन 16 एलिमेंट्स में से डबलेट्स कितने कितने होंगे? उन 16 एलिमेंट्स में से डबलेट कौन कौन से होंगे? लेट अस स्क्रॉल अपवर्ड्स और यहाँ पर चेक करते हैं कि डबलेट्स कौन कौन से थे, और उसको मैं रेड कलर के इंक से सर्कल कर देता हूँ। तो फर्स्ट डबलेट वॉज 1 1, सेकेंड डबलेट वॉज 2 2, थर्ड वॉज 3 3 एंड फोर्थ वॉज 4 4। अगर इन चारों डबलेट से मिलकर एक रिलेशन बना लूँ तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। मतलब ये मिटा देता हूँ मैं ना, तो पॉसिबल डबलेट्स कितने आपको पता है ना? 1 1 2 2 3 3 4 4। 5 5 नहीं आ सकता है ना, 5 5 यहाँ से बनेगा ही नहीं ना। अरे 5 है ही नहीं यहाँ पे, तो 5 5 कहाँ से बन जाएगा? 5 5 इज नॉट ए पॉसिबल डबलेट। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन बनाता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये जो रिलेशन बना है मेरे सामने, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके। और अगर मैं आपके सामने एक और रिलेशन लिख देता हूं जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बस, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है। मतलब जितने भी पॉसिबल डबलेट्स हो सकते थे वो सारे होने चाहिए, वो सारे होने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, एक कॉलम बना देता हूँ। कॉलम में बना के क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, है ना। ओके, हैव अ लुक प्लीज। हम लोग क्या करने वाले अभी कि क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी है, ये टिक करने जा रहे हैं। मैं आपको थर्ड एग्जांपल भी लिख के दे रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल एक्चुअली कहानी में जो है वो ट्विस्ट है। 1 1 2 2 3 3 4 4, ध्यान से देखिएगा ना, 1 2 3 4, ऐसे मैंने कुछ एक रैंडम सा एग्जांपल ले लिया। आपको क्या बताना है कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, और कौन कौन सा आइडेंटिटी और कौन कौन सा आइडेंटिटी नहीं है। कुछ भी इधर उधर मत सोचना, मैं जो बता रहा हूं बस वही देखो आगे। ठीक है, यहां पर आओ, क्या लिखा है? 1 1 है, हाँ, 2 2 हाँ, 3 3 हाँ, 4 4, क्या सारे पॉसिबल डबलेट्स है? बिल्कुल है, तो ये रिफ्लेक्सिव है।
अच्छा, क्या यह आइडेंटिटी है? बिल्कुल है, यह आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी में भी आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 ऐसे करके आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो डबलेट्स टाइप के होने चाहिए। बस आइडेंटिटी में फर्क ये होता है कि सारे डबलेट्स ना हो तो भी चलेगा और सारे हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड पे आते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, क्योंकि 4 4 इज मिसिंग, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? यस। क्यों? क्योंकि इसमें है तो अभी भी जुड़वा जुड़वा टाइप के लोग ना, तो जुड़वा जुड़वा टाइप के लोग है अगर, तो आइडेंटिटी तो डेफिनेटली है। और अगर सारे पॉसिबल जुड़वा है, सारे पॉसिबल डबलेट्स हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और आइडेंटिटी भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? पक्का? तो ये जो सेकंड वाला है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये आइडेंटिटी जरूर है। तेजस, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बात अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि थर्ड एग्जाम्पल मैं अभी बताने वाला हूं। तो थर्ड एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। 1 1 है, हाँ। 2 2 हाँ। 3 3 हाँ। 4 4 हाँ। अच्छा, क्या सारे पॉसिबल डबलेट है? बिल्कुल है, सारे पॉसिबल डबलेट्स है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सर ये क्या, यहाँ पे तो ये दो फालतू लोग भी आ गए ना, उनका क्या करें? उनका कुछ मत करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपके पास सारे पॉसिबल डबलेट है, सारे पॉसिबल डबलेट है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। साथ में कुछ हो या ना हो, भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉसिबल डबलेट्स जितने भी वो सारे होने चाहिए। अगर इनमें से अगर मान लो 4 4 नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी डबलेट्स बन सकते हैं वो सारे डबलेट्स होने चाहिए, साथ में कुछ हो या ना हो हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। साथ में कुछ हो या ना हो हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबलेट सारे होने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा है कि आइडेंटिटी में सारे के सारे जुड़वा होने चाहिए। बस 1 1 2 2 जैसे है तो जुड़वा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 4 4 नहीं है तो भी काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने हैं उतने जुड़वा होने चाहिए, जितने हैं उतने जुड़वा होने चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो फालतू लोग आ गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मानव एंड तेजस, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, बट वही चीज मैं समझा रहा हूँ ना, तो आप सुनते जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास पॉसिबल डबलेट्स है तो रिफ्लेक्सिव है, उसके अलावा कुछ है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, चलता है। क्योंकि देखो डेफिनेशन पे आ जाओ, कम बैक टू द डेफिनेशन। आपको क्या बोला? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या ए कॉमा ए सारे डबलेट से बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को? हाँ। क्या डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। आपको बस इतना बोला कि अगर ये बिलोंग कर रहे हैं मतलब सारे डबलेट्स है तो रिफ्लेक्सिव है, सारे डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पर क्या लिखा है? आइडेंटिटी में लिखा है कि अ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट गिव्स इट्स ओन इमेज। मतलब आपने अगर इनपुट में अगर कुछ लफड़ा डाला है तो आउटपुट में भी वही लफड़ा आना चाहिए। इनपुट में अगर आपने कद्दू डाला है तो आउटपुट में भी कद्दू आना चाहिए। इनपुट में अगर आपने लौकी डाली है तो आउटपुट में भी लौकी आनी चाहिए। दिख रहा है ना? जैसे यहाँ पर कद्दू कद्दू, भिंडी भिंडी, लौकी लौकी, चलेगा, सारे सेम। तो ये आइडेंटिटी भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और अपने पास जो गोभी गोभी था वो नहीं आया, 4 4 नहीं आ पाया। समझ में आ रहा है? तो सारे आ जाते तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता। और यहाँ पे देखा अपन ने, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 1 2 हो गया। ठीक है, कद्दू डाला लौकी आ गई, यहाँ पे आलू डाला सोना आ गया, तो ये गड़बड़ है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी में क्या कंस्टेंट होता है कि जो डालो वही मिले, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? पॉसिबल डबलेट सारे होने चाहिए, उसके अलावा कुछ हो कुछ ना हो हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन क्लियर है सबको? पक्का? इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी में होता है कि सारे डबलेट्स नहीं होने चाहिए तेजस के हिसाब से, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सारे पॉसिबल डबलेट्स मतलब रिफ्लेक्सिव। परफेक्ट परफेक्ट। एक और चीज रिफ्लेक्सिव में ऐड कर दो आप तेजस की, सारे पॉसिबल डबलेट और साथ में कुछ और हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना हो तो अच्छी बात है, कुछ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मानव का कहना था कि सर रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव इज ऑल द पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशन। कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपकी बात एकदम सही है मानव, यू आर एक्चुअली करेक्ट। ऑल द पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। पॉसिबल मतलब क्या हो गया कि जितने बन सकते हैं उनमें से। हाँ, आइडेंटिटी में फालतू लोग नहीं आने चाहिए। ठीक है, चाहे तो ये सब हिंदी में लिख लो, आइडेंटिटी में फालतू लोग नहीं आने चाहिए, है ना। लिख लो यहाँ पे, नो फालतू लोग।
और यहाँ पे चलेगा, पॉसिबल डबलेट्स होने चाहिए बस, ऑल पॉसिबल डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ और उसके अलावा कुछ भी हो तो भी चलेगा, लिख लो ना, थोड़ा मेरे को इतना मत गिराओ कि आपको मैं हिंदी में भी लिख के दूँ, ठीक, यहाँ तक आप लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको? मैं अगर आपको 2-4 एग्जांपल दूंगा तो आप बता दोगे अभी कि कौन आइडेंटिटी है, कौन रिफ्लेक्सिव है? पक्का? चलो 2 एग्जांपल और लेते हैं यहीं पे, इसी में अपन 2 एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कौन से कलर की इंक से लिखे? इससे लिखते हैं ना। सुनो बच्चों, ये मिटा दूंगा मैं, लाल वाला है ना, चाहे तो आप लिख लो। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपको अगर देता हूँ 1-1 और 3-3, टेल मी कि ये आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है या दोनों है या दोनों नहीं है, ओके। और एक और देता हूं मैं आपको, A क्रॉस A, इज इट आइडेंटिटी और इज इट रिफ्लेक्सिव और इज इट बोथ और इज इट नन? ठीक है, एक और दे दूं आपको मैं, पक्का? लिखो R इज इक्वल टू 5, कद्दू। ये लाल वाला लिख लिया आपने? इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या बोला था मैंने। ऑल पॉसिबल डबलेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो या ना हो, हमको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी में तो जुड़वे होने चाहिए, फालतू लोग नहीं चलेंगे। अगर मैं आपको फाई की बात करके सबसे पहले बताऊं तो फाई में तो कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी क्या बोलता है कि यार जुड़वा होने चाहिए, आइडेंटिटी को तो गुस्सा आ गया कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, आपके पास रमेश कॉमा रमेश, सुरेश कॉमा सुरेश, लौकी कॉमा लौकी, ऐसे टाइप के होने चाहिए, और यहाँ पे तो कद्दू कुछ ना है, हवा है, तो आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। सेम चीज रिफ्लेक्सिव ने बोला, रिफ्लेक्सिव ने बोला कि भाई चारों डबलेट्स होने चाहिए थे, तुम्हारे पास तो एक भी एलिमेंट नहीं है, डबलेट्स तो दूर की बात है, तो तुम ना ना बिल्कुल नहीं, तो ये तो नन हो गया, है ना। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अपने आंसर्स मैच करना। मैं बीच वाले की बात बाद में करूंगा, अब इसकी बात करता हूँ। ये वाला देखेंगे अगर अपन, तो ये आइडेंटिटी डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें सारे रमेश कॉमा रमेश टाइप के लोग हैं, है ना, कोई भी फालतू लोग नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2-2 और 4-4 मिसिंग है, चाहे तो आप लिख लो 2-2 4-4 मिसिंग, है ना। ऑल पॉसिबल डबलेट नहीं आ जाएंगे, ये नीचे के लिए जगह बचाना है मुझे, तो आप लोग लिख लेना है ना, आप लोग यहाँ लिख लेना 2-2 4-4 मिसिंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाओ, ये सबसे अच्छा है ना, ये लास्ट के दो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था ना, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही, प्रणव का भी सही है, अद्वैत के भी सही है, तेजस का भी सही है, सागर का भी सही है, अमर आपके भी सही है, लावण्य आपका भी सही है, मृणाल ने बहुत अच्छे से लिखा है ना। आप लोग थोड़ा सा उससे क्या बोलूँ मैं, मोटिवेशन लो, जैसे मृणाल ने आंसर दिया है आपको हमेशा वैसे ही आंसर देना है, ठीक है। तो ऑलवेज बी पेशेंट, 1 2 3 एक साथ दोगे तो आई विल बी एबल टू जज इट मोर एफिशिएंटली। जैसे आइडेंटिटी उसने बोला है रिफ्लेक्सिव नहीं है, दोनों में अगर अपन इसमें आ जाएंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो दुनिया भर के डबलेट्स आ जाएंगे भाई, ऑल पॉसिबल डबलेट्स तो आ गए हैं, तो दिस इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें फालतू लोग भी आ गए। आई होप नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई साहब, इसको प्लीज समझ जाना, मैं बता रहा हूँ बच्चे एकदम आखिरी तक मैंने देखा बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, ऐसे आपको कुछ है नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। बट अब मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी, बट उसके बाद भी दिक्कत जाएगी तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगेगा ना, तो ऐसा मत करना यार, मेरे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। या कमिंग टू द सिमेट्रिक रिलेशन, लिखिए 5वां, सिमेट्रिक रिलेशन। तो भक्ति आपका आंसर भी सही था, लास्ट वाला आपने दिया नहीं है, आर्या ने भी मैच कर लिया, गुड। सोहम आपका आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव एंड 5, गुड। 5 नहीं बोलेंगे, नन बोलेंगे, नन बोलेंगे, 5 समझ गए वैसे आप, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ वैसे। धनंजय आपका भी सही था आंसर। नहीं, सिमेट्रिक पे आता है अपन, है ना। सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन पे सब कुछ छुपा है। आप लोगों में से कोई प्रोग्रामिंग करता है? इफ देन एल्स आपको पता है?
तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अपन डेफिनेशन को क्रैक करना सीखेंगे। आपको क्या बोला है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बिलोंगिंग टू ए, मतलब इसका मतलब शॉर्ट में कह रहा है कि अगर सारे डबलेट्स है, उस रिलेशन में बनने वाले सारे डबलेट्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या उसने ऐसा बोला कि नहीं अगर डबलेट्स के अलावा कुछ और आया तो गड़बड़ है? नहीं, अगर आपके डबलेट्स रिलेशन में आते हैं तो रिफ्लेक्सिव है। तो आपको ये चीज क्रैक करना आना चाहिए। आपने ये क्रैक कर लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा आईक्यू लेवल पे वर्क कर रहा है ना, अगर आप चीज़ों को कंप्रहेंड करना सीखते हो तो। और एवरीथिंग जो है, जो भी चीज़ है वो आप डेवलप कर सकते हैं ना। अरे यार ये ढंग से नीचे नहीं जाता कभी कभी। 1 सेकेंड, चलिए। तो लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दी जाए, आंखों में थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है। ग्रीन बैकग्राउंड मुझे भी पसंद है, बट मैं आपको आज पीडीएफ देना पसंद कर रहा था इस कारण। रिलेशन का डायग्राम भी होता है क्या? नहीं होता है, बट वो सेट फंक्शंस का डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, रिलेशन का नहीं होता है ना। अगर होता भी है तो मतलब होता है, डेफिनेटली होता है, बट अपने को उसका लोड नहीं लेना है। आ जाओ भाई सिमेट्रिक रिलेशन में, लिखो भाई इफ a1 कॉमा a2, if a1 कॉमा a2 belongs to R for all, ये for all होता है ना, for all a1 एक मिनट a1 थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं ना, मेरे को ज़्यादा लाइन की जरूरत पड़ेगी। लिखिए इधर इफ a1 कॉमा a2 belongs to R implies a2 comma 1 comma a1 also belongs to R for all a1 a2 belonging to set A, है ना। ये तो समझ में तो नहीं आएगा अभी, है ना, बट अपन लिख लेते हैं। देन द रिलेशन is called symmetric डॉट क्यों हट जा रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। गुड, अच्छी बात है, आप प्रोग्रामिंग करते हो तो। आप सबको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इस उम्र से। मैं आपको एक सबसे अच्छी एडवाइस अगर आपको कोई टीचर देगा ना तो वो यही देगा कि यू ऑल शुड नो प्रोग्रामिंग लिटिल बिट, है ना। अदरवाइज आपको कॉलेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आई बिलीव सबको आती होगी ना। हमारे समय थोड़ा डिफरेंट होता था। हमारे समय प्रोग्रामिंग जैसी बड़ी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती थी, तो स्कूल में ना पढ़ के डायरेक्टली हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा था। इट वॉज अ लॉस। सिस्टम हैंग हो गया है तो मैं इसको इंक चेंज नहीं कर पाऊंगा। चलिए समझाता हूँ मैं आपको, है ना। अरे यार मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ और ये पीछे पड़ गया मेरे। क्या दिक्कत है तुम्हारी यार। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलिए तो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे कि कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक है और कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अभी अभी भूल जाओ, है ना, प्रोग्रामिंग का 1,2 2,1
3,2, 3,3, 2,3 ये लिखा है मेरे सामने, है ना। अब मुझे ये बताना है कि इफ इट इज सिमेट्रिक और नॉट। कुछ करने जाओ कुछ हो जाता है। मिटना भाई, क्या कर रहा है। सिस्टम जो है वो साथ नहीं दे रहा मेरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई बात नहीं, थोड़ा 2-3 सेकंड टॉलरेट करो। ओके नाइस, फाइनली। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी है कि नहीं है। तीनों बताएंगे अपन। मैं आपको एक सिखाऊंगा, उसके बाद आप सारे बता दोगे, है ना। आप मुझ पर भरोसा रखो बस, आई होप आपको भरोसा होगा। सेकंड रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 2 2 3 1 1। पहले दो समझा देता हूँ, फिर आगे लिखूंगा, है ना। आप लोग अब चैट करना बंद कर दो प्लीज, है ना, किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए। आगे देखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 2 1। तो आपको बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। कैसे बताते हैं, देखिए बहुत ईजी है। ये रहा 1 2, 1 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1। तो वो 2 1 को भी यहाँ पे होना चाहिए, है क्या। हाँ बिल्कुल है। तो जिस जिसका उल्टा है उनको मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। 1 2 का उल्टा 2 1। फिर 3 2, और 3 2 का उल्टा क्या होता है, 2 3। क्या है, हाँ बिल्कुल है। तो ये भी है, उल्टा है, चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, 3 3। 3 3 का उल्टा क्या होता है, ये खुद। तो इसका उल्टा ये खुद है और ये खुद यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये अपने पास जब भी 3 3 टाइप के होंगे तो उनके लिए अपने को टेंशन नहीं लेना। तो सबका उल्टा है क्या, हाँ सब पे अंडरलाइन हो गया ना। तो इट इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव चेक कर लो आप। रिफ्लेक्सिव अगर आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, सारे पॉसिबल डबलेट्स होने चाहिए। यहाँ पे तो बस एक ही डबलेट है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट आइडेंटिटी। समझ में आ गया आपको, सबको समझ में आ गया करते कैसे हैं। अब डेफिनेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, अगर A1 A2 है, रिलेशन में है, तो ये चीज इस बात का इंप्लाई करते, ये चीज इंप्लाई करता है कि A2 A1 भी रिलेशन में होंगे इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक। चेंज कर लो यहाँ पे प्लीज, है ना। देखो, इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक या व्हेन द रिलेशन इज सिमेट्रिक, थोड़ा मतलब बदल जाएगा ना उसका मैथमेटिकली। अगर मैं इस कॉल्ड लिखूंगा तो वो फील नहीं आएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आप सारे बता दोगे मुझे, मैं क्वेश्चन लिखूं पक्का। चलिए लिखिए। तो मैंने लिख दिया, लिखिए भाई, 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4। अभी भी 1 2 3 4 है ना अपने पास, जो सेट था ओरिजिनल वो वही है। सेट एक साथ लिखना प्लीज, है ना। देखो, 1 2 3 4 5 6। पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद टाइप कर देना अगर आपका मन हो तो। टाइप करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 रिलेशन बताने हैं। सो इफ यू वांट यू कैन टाइप, इफ यू वांट यू कैन स्किप इट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, क्योंकि इट इज बिट डिफिकल्ट टू टाइप, है ना। अगला लिखिए आप, बट खुद में सॉल्व करके आप मैच कर लेना। 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3। ठीक है, आगे देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4
1 4 4 1 और सिक्स्थ वाला जो है हमारे पास, इसको अपन लेट अस कीप इट एज द लास्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, एक साथ टाइप करना प्लीज है ना। सिमेट्रिक में सारे पॉसिबल होने चाहिए। पॉसिबल मतलब क्या है, सारे सबका उल्टा होना चाहिए, बस खत्म। कुछ भी है अगर, है ना, अगर अपने पास लौकी कद्दू है तो कद्दू लौकी होना चाहिए, ऐसा बस। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सिक्स्थ वाला मैं लिख देता हूँ, इफ 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना। एक और लिखने का मन हो रहा है मेरा, दो इनफैक्ट, तो दो और लिखूंगा मैं। एक हो गया अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक हो गया अपने पास फाई। ये तो बाय डिफॉल्ट लिखना ही होता है अपने को। तो अब आप मैच करिएगा प्लीज़, है ना। और प्लीज़ आगे देखो प्लीज़, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो आगे इसका बाप आने वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपकी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज़ इसको देखो और समझो। मतलब मैं आपको डराने, बहुत ईजी है, दो पढ़ेगा एकदम, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, देखोगे तो ही समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा, है ना, गारंटी लेता हूँ मैं इसकी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 1 2 का उल्टा है यहाँ पे 2 1 नहीं है, तो 1 2 का उल्टा नहीं है अगर, तो इसमें क्रॉस कर दो बस। एक का भी उल्टा नहीं है तो आप सीधे बोल दोगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, इज इट ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव बोल रहा हूँ, इज इट रिफ्लेक्सिव। शांति से सोचते, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब ऑल पॉसिबल डबलेट्स। यहाँ पे पॉसिबल डबलेट्स है क्या, नहीं है। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी, नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सारे 1 1 2 2 टाइप के हो अपने पास, तो ये तो कुछ भी नहीं था। थर्ड पे आ जाओ, 1 2 का उल्टा है, हाँ है 2 1। 1 1 का उल्टा ये खुद, 2 2 का उल्टा ये खुद, 3 3 का उल्टा ये खुद, 4 4 का उल्टा ये खुद, सबके उल्टे है, मतलब ये सिमेट्रिक तो डेफिनेटली है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ, क्योंकि सारे पॉसिबल डबलेट्स है अपने पास। 1 2 3 4 से अपने पास 1 1 2 2 3 3 4 4 बन जाता, तो वी हैव ऑल द पॉसिबल डबलेट्स। अच्छा, थर्ड पे इधर आइडेंटिटी है क्या, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फालतू लोग भी आ गए। सबकी इमेज सेम होनी चाहिए, जैसे 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर आ जाते, 1 2 का उल्टा है अपने पास 2 1, 2 3 का उल्टा अपने पास है ही नहीं, तो 2 3 का उल्टा नहीं है, बात बिगड़ गई। ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी क्रॉस आएगा, ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है। 4 4 होता है तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाता। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आइडेंटिटी में फालतू लोग नहीं होने चाहिए, सारे जुड़वे होने चाहिए, तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। इधर आ जाओ, देखिए 1 1 है, हाँ, इसका उल्टा है अपने पास खुद, 2 2 का उल्टा ये खुद, 3 3 का उल्टा ये खुद, 4 4 का उल्टा ये खुद, 1 4 का उल्टा 4 1 दिया है, सबके उल्टे अपने पास, तो सिमेट्रिक है, चारों डबलेट्स है अपने पास। ओके, आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ जुड़वा जुड़वा टाइप के लोग होने चाहिए। मैं आपके कमेंट्स को एड्रेस करूंगा, पहले मेरे को बता देना, फ्लो टूट जाएगा वरना। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है, 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट है बॉस। अच्छा, सबके उल्टे खुद होते हैं, और ये तो सारे डबलेट्स भी हैं, मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, और यहाँ पे फालतू लोग नहीं है ना, सारे जुड़वे टाइप के लोग हैं, तो ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में चारों जुड़वा, चारों डबलेट्स, माफ करना, चारों डबलेट्स तो होते ही है, तो इसको मैं रिफ्लेक्सिव तो लिख देता हूँ। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ऑल पॉसिबल सेट्स, तो 1 2 होगा अगर, तो 2 1 तो डेफिनेटली होगा ही होगा, और अगर 2 3 होगा तो 2 3 का उल्टा भी होगा, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा कार्टेशियन में मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आप कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट उठा लो, है ना, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अपवर्ड्स एंड गो बैक टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैन यू सी, ये देखिए 1 1 का उल्टा था, 1 2 का उल्टा अपने को यहाँ पे 2 1 मिल गया, एक्सक्यूज मी, 1 3 का उल्टा अपने को क्या मिल गया, 3 1, ये वाला, है ना। तो सबके उल्टे अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब कुछ है भाई, सब कुछ है इसमें, तो सबका उल्टा भी होगा ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डेफिनेटली सिमेट्रिक। ओके, दिस इज सिमेट्रिक। इज इट आइडेंटिटी, नो नो नो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में फालतू लोग तो बहुत सारे, तो आइडेंटिटी तो ये नहीं हो सकता है। 5 पे आ जाते हैं ना, 5 पे आ जाओ एक बार, आप लोग बताओ मुझे कि 5 सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। सिमेट्रिक में सारे पॉसिबल होने चाहिए। अमर ने टाइप करके दिया नॉट एनीथिंग सिमेट्रिक, मेरे को चेक कर लें, ऑल मैच्ड, आपने मैच कर लिया ना, ठीक है। अमर, आपका लास्ट वाला जो था सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ऑल
हाँ ठीक है, सही है, सही है, कैसे मैच ऑल करेक्ट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ लास्ट वाला देखिए, 5। 5 में क्या है, कद्दू, कुछ नहीं, हवा होती है ना। तो यार हो क्या रहा है, देखो सुनो मेरी बात अभी ना, इसमें क्या बोला है कि, मेरी बात ध्यान से सुनना, वही मैं प्रोग्रामिंग वाली बात बोल रहा था। अगर A1 A2 है तो उसका उल्टा होगा, अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो। बात सुनो मेरी, इफ स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल। अगर A1 A2 है तो ही उसका उल्टा होना चाहिए। अगर A1 A2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी गलती थोड़ी ना है। सुनो मेरी बात, आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब एक्चुअली आपका ये चीज होगा, है ना। और अगर इफ स्टेटमेंट में बात घुस ही नहीं रही है ना, मैं इसको कैसे समझाऊं, सुनो मेरी, बहुत इजी है। अगर ये नहीं है, A1 A2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलती थोड़ी ना है, समझ रहे हो। तो अपन इसमें आते हैं, 5 होता है, कद्दू में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है तो उसका उल्टा अपने को देखना है नहीं, जरूरी टेंशन ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो इसका हमारी गलती थोड़ी ना है, इसको अपन सिमेट्रिक बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। क्योंकि बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर A1 A2 है, अगर है तो ही उसका उल्टा होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सिमेट्रिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इफ स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल। आई नो आप लोग अभी ऊपर चले गए होंगे और आप रिफ्लेक्सिव को देखने लगे होंगे फिर से, लेकिन रिफ्लेक्सिव में बच्चों क्या था ना कि रिफ्लेक्सिव में ऑल पॉसिबल डबलेट होनी चाहिए, दैट इज अ कंपल्शन। रिफ्लेक्सिव में ऑल पॉसिबल डबलेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हवा है, डबलेट्स तो दूर की बात है। तो ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अलग थी। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि अगर A कॉमा A बिलोंग्स टू R है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, है ना। तो देन करके नहीं था, कुछ दूसरा कंडीशन नहीं था यहाँ पे, समझ रहे हो। बस एक ही कंडीशन था कि अगर A कॉमा A है तो रिफ्लेक्सिव है। ओके अच्छा, आप लोगों को अगर इंटरनेट का इशू आता है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं समझा दूंगा आपको सारा, है ना। क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुआ है, तो मुझे पता नहीं कि ये वाला कनेक्शन जो है वो इन्वर्टर से है या नहीं है। दे रहा है कि सुनाई, स्पीड देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, स्पीड तो आ रही है, मतलब चल रहा है ना। फोर्थ वाला मैं बताता हूँ ना रिचा, 2 मिनट रुक जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हाँ, रिफ्लेक्सिव में देन स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ पे ये है कि इफ ये है तो ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये चेक ही नहीं करेंगे, इसको अपन बाय डिफॉल्ट ऐसे ही सिमेट्रिक बोल देंगे, है ना। तो सिमेट्रिक तो है ये, आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं होगा ना, आइडेंटिटी में वैसे भी आपके पास लफड़ा कॉमन लफड़ा टाइप का इंसान होना चाहिए। सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ है तो उसका उल्टा होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली सिमेट्रिक बोल दो। समझ में आ रहा है आपको। फाई थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है, थोड़ा अलग से समझना पड़ता है। सागर आप कुछ और टाइप मत करो प्लीज, है ना, प्लीज स्टडी रिलेटेड चीजें टाइप करो अभी। रिचा फोर्थ वाला देख लो एक बार, है ना। फोर्थ वाले में क्या बोला आपको, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा क्या होना चाहिए, 3 2। यहाँ पे 3 2 कहीं पे भी नहीं है ना, तो वेरी सैड, यहाँ पे इसका उल्टा आया ही नहीं अपने पास, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, खत्म, बात ही खत्म होगी। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं, क्योंकि अपने पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो वन ऑफ द डबलेट्स इज मिसिंग, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फालतू लोग हैं अपने पास, है ना। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम सेम टाइप के लोग होना चाहिए। तो एक भी एलिमेंट नहीं हुआ अगर, तो इसका मतलब आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, आप उसको बोल सकते हो कि हाँ। अब बात समझो ना, बाय डेफिनेशन क्या होगा कि अगर A1 A2 है तो ही आपको चेक करना है, अगर A1 A2 ही नहीं है, अगर आपके रिलेशन में हवा है तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, आप आंख बंद करके बोल दो कि वो सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है आपको। इफ स्टेटमेंट क्या होता है ना कि अगर आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर बात गई है तो ही आप चेक करोगे, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर बात नहीं गई है तो आप चेक नहीं करोगे। मैं 2 मिनट के लिए विंडो बंद करता हूँ, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, फंडा समझ में आ रहा है आपको। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर बात गई है तो ही आपको चेक करना है, और अगर इफ स्टेटमेंट तक बात पहुंची नहीं है तो आप इसको वैसे ही बाय डिफॉल्ट ट्रू बोल दो, है ना। ऊपर ऐसा था कि
इसमें इफ और देन दोनों है। अगर इफ A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, और अगर A1 A2 ही नहीं है तो फिर इसका चेक ही मत करो, डायरेक्टली उसको सिमेट्रिक बोल दो। इसमें ऐसा था कि A, A टाइप का आपका होना ही चाहिए तो ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, देन स्टेटमेंट था ही नहीं, तो आपका इफ ट्रू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको ये 5 वाला जो केस है इसमें थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, सबको जाती है, बट अभी समझ में आ गया होगा कि हाँ बाय डेफिनेशन अपन अभी कैसे देखते हैं। ठीक है, 5 के अलावा आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑल रिफ्लेक्सिव, सोच के बोलना, बोल के मत सोचना, ऑल रिफ्लेक्सिव आर symmetric. Is it true or false? All reflexive relation are symmetric. Is it true or false? एक भी पेयर सिमेट्रिक नहीं हुआ, ओके, तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा ना, थोड़ा जल्दी देखो यार। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव मतलब उसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है रिफ्लेक्सिव में, तो मान लो 1 2 हो गया, ये खत्म है ना, 1 2 हो गया खत्म। ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि इसका उल्टा नहीं है ना, हर किसी का उल्टा होना चाहिए, इन सबका तो उल्टा ये खुद ही है, बट 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस आते तो आप खुद से बता सकते हो ना। मैक्सिमम बच्चे फॉल्स बता रहे, तो आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेसिक आइडिया क्या है। ठीक है, तो नोडल अद्वैत, भक्ति, धनंजय, प्रणव, सागर, अमर, सागर फॉल्स हो गया ना, ट्रू नहीं हो। आगे लिखिए इनवर्स रिलेशन। वीडियो बहुत लंबा बन गया हुआ है, 122। अच्छा, इनवर्स रिलेशन कौन सा हो गया अपने पास? 5 के बाद 6 हो गया। लिखिए इफ आर be a relation from set x to y और a to a, एक ही बात है ना। मैं आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद देखूंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ। देन द रिलेशन आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि 1/r, पावर में 1 नहीं चढ़ाया मैंने, बस वो लिखने का एक तरीका है आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स फ्रॉम सेट y टू सेट x is defined as the inverse relation R। ठीक है, समझ में तो नहीं आया वो, क्योंकि पूरा अंग्रेजी है ना, अपन इसको हिंदी में समझते हैं। भक्ति सिंह, ऑल आइडेंटिटी आर सिमेट्रिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल आइडेंटिटी आर सिमेट्रिक, सही है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था इनवर्स में।
इसका मतलब हो गया, मान लो कि एग्जाम्पल अपने पास आर है ऐसा a,1 b,2 c,3। थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए। तो आर इनवर्स देखिए लिखना बहुत आसान है, दो कौड़ी का, एकदम दो कौड़ी का। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आप उल्टा कर दो, ये a1 था इसको 1a कर दो। जो नहीं देख रहा उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं खासकर, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बच्चों की तादाद बहुत होती है जो मिस कर देते फिर सोचते अरे यार काश देख लेता। देखो इधर क्या लिखा है a1, इसका उल्टा करा 1a, b2 लिखा है इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2b, c3 का उल्टा क्या आ जाएगा 3c। बस वही डेफिनेशन में आपको वही चीज़ कह रहा था। तो ये आपका इनवर्स हो गया, तो ये हो गया आर इनवर्स। ठीक है, एक और चीज लिखिए ऑल्सो, नोट लिखिए, नोट ऑल्सो हटा दो, नोट लिखिए। इफ कोई रिलेशन अगर उसके इनवर्स के बराबर है, अगर कोई रिलेशन उसके इनवर्स के बराबर है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। देन इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ये इसका मतलब हो जाएगा कि वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के सोचना पड़ रहा है ना कि सिमेट्रिक मतलब क्या। अरे अभी जो पढ़ा था ऊपर a1 a2 है तो a2 a1 होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3। अच्छा क्या ये रिलेशन जो मैंने लिखा है इज इट सिमेट्रिक, चेक करते हैं फटाफट। उल्टा है इसका, ये खुद उल्टा है, ये खुद उल्टा है, ये खुद उल्टा है। 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 3 का उल्टा 3 2 लिखना चाहिए था ना, मुझे मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसका इन्वर्स लिखता हूँ तो इन्वर्स कैसे लिखेंगे देखेंगे ना। इन्वर्स को मैं रेड कलर की इंक से लिख देता हूँ। तो आर इन्वर्स लिखो बच्चों, क्या आ जाएगा देखो, 1 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 1 1 खुद, 2 2 का उल्टा आ जाएगा 2 2, 3 3 4 4 1 2 का उल्टा आ जाएगा 2 1, इधर 1 2 1 का उल्टा आ जाएगा 1 2, 2 3 का उल्टा आ जाएगा 3 2, 3 2 का उल्टा आ जाएगा 2 3। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। आर इनवर्स और आर दोनों में सारे एलिमेंट्स सेम है, सारे ऑल एलिमेंट्स आर सेम। देखिए ना 1 1 मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये 1 1 है, ये 1 1 है सेम। अच्छा 2 2 और ये 2 2 सेम, 3 3 और 3 3 सेम, 4 4 और 4 4 सेम, फिर 1 2 इधर है और 1 2 इधर भी। हाँ थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया बट वो चलता है। मैंने आपको सिखाया ना सेट में अगर ऑर्डर आगे पीछे होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। रिलेशन भी तो एक सेट ही है भाई, करली ब्रेसेस अपन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज अ सेट। लेकिन उस सेट के अंदर थोड़ा उटपटांग तरीके के वैल्यूज मिल रही है अपने को, ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं। ये 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, ये 2 3 है, यहाँ पे भी 3 सॉरी यहाँ पे 2 3 है, और ये 3 2 है, यहाँ पे 3 2 3 है, वॉटेवर। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कहने का मतलब है मेरा वो ये है कि अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक है, ऊपर वाला रिलेशन सिमेट्रिक था ना, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो उस रिलेशन का और उसका इनवर्स बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, और अपन ने वो चीज करके भी देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ऑल आइडेंटिटी आर सिमेट्रिक, यू आर राइट। और ओ गॉट इट सर, अच्छा इतने के लिए इतना बड़ा डेफिनेशन, कोई बात नहीं है ना, होता है कभी कभी ज़्यादा अंग्रेजी लिख देते हैं ना इंसान। सिक्स, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हाँ, इस पे एक सितारा लगा देते, दो सितारे लगा देते। क्यों,
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। बट अगेन जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने नहीं दूंगा, बट आपको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है। जैसे इसकी डेफिनेशन ये होती है, लिखो बच्चों, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then it implies that AC must also belong to R for all A, B, C belonging to set A। समझते हैं अपन, समझते इस चीज़ को। सुनो मेरी बात है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको अभी से फाई सेट का समझा दूंगा, फाई सेट का भी समझा दूंगा। अगर अपने पास ए बी है और बी सी है, अब ये ए बी बी सी क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई एक अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है, वो ए बी है, और इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या है बच्चों, बी। अच्छा, लास्ट वाले एलिमेंट से शुरू होता हुआ अगर एक और ऑर्डर्ड पेयर अपने पास, जैसे बी से चालू होने वाला एक और ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब अपने पास अगर 1 2 है और 2 3 है, दिख रहा है आपको, 1 2 ये 2 पे खत्म हुआ और ये 2 3 2 पे चालू हुआ है, तो ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, मतलब इसमें ए सी क्या हो जाएगा, 1 और 3, तो यहाँ पर 1 और 3 भी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। दैट्स इट, बस खत्म हो गया डेफिनेशन इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट मैं जब अगर बोलता हूँ ना, तो मेरे दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ने लगते हैं कि हाँ, अगर ए बी है और बी सी है तो ही हम ए सी के बारे में सोचेंगे। मान लो अगर ए बी है और उसका बी सी नहीं है, इफ स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल बच्चों। अगर अपने पास 1 2 है और 2 से चालू होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो अपन उसको आगे सोचेंगे ही नहीं, हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये तो फिर ट्रांजिटिव हो ही गया। मतलब अगर आपके पास ए बी है और बी सी है, अगर है बी सी तो ए सी तो कंपलसरी होना चाहिए, और अगर आपके पास ए बी है बट बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, तो आप ए सी को चेक करोगे ही नहीं और उसको डायरेक्टली ट्रांजिटिव कह दोगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो भी जाएगा व्हेन वी विल टेक एग्जांपल्स। राइट है बच्चों, तो लेट मी जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल लेंगे तो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस, कैसे कर लेते हो तुम इतना। ट्रांजिटिव हो गया, एक और कॉलम बना देते ना यहाँ पे, तो मैं आपको 3 चीजें एक साथ दे दूंगा। आपके मन में जो भी डाउट्स है उसको मन में ही रखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट मी जस्ट जूम इट। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने रिलेशन, यहाँ पे मैंने लिखा सिमेट्रिक, सॉरी पहले ट्रांजिटिव लिखते हैं ना, क्योंकि अभी ट्रांजिटिव लेटेस्ट चल रहा है, तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। 2-3 सेकंड अपने आंखों को बंद करके सोचो कि सिमेट्रिक क्या होता था। सिमेट्रिक मतलब अगर 1 2 है तो उसका उल्टा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब डबलेट सारे होने चाहिए, और ट्रांजिटिव मतलब अभी अभी अपन ने जो सीखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांजिटिव का वो मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया उसको लिखो और मैच करो। अगर आप टाइप कर सकते हो तो बिल्कुल टाइप करो, यू आर ऑलवेज वेलकम। पहला रिलेशन जो है अपने पास वो ये है, 1 2 2 3 और 1 1। दूसरा रिलेशन अपने पास क्या है, दूसरा रिलेशन हमारे पास है 1 2
2 1 1 1 2 2 3 3 1 3। थर्ड रिलेशन हमारे पास है 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ ये 3, फिर मैं आपके सामने फोर्थ वाला भी लिख दूंगा। ओके, देखिएगा बच्चों, है ना, पहले मैं आपको फर्स्ट सेकंड समझा देता हूँ, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या अपने पास 1 2 है? हाँ है। 1 2 का जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो 2 से चालू होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर अपने पास बिल्कुल है। तो अपने पास ए बी है, बी सी है। अब कंपलसरी हो गया है कि ए सी को होना ही चाहिए। ए सी क्या हो जाएगा? इन दोनों का ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी हो जाएगा 1 3। क्या यहाँ पर 1 3 है? नहीं है, तो नो 1,3। तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं कहलाएगा। अगर 1 3 होता तो ये ट्रांजिटिव कहला जाता, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। इज इट सिमेट्रिक? 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब सबके उल्टे होने चाहिए, तो 1 2 का उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, प्लीज देखिए इधर, प्लीज प्लीज आगे देखो। 1 2 इसका BC अपने पास दो दो है, 2 1 भी ले सकते हो, 2 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, किसी से भी ट्रांजिटिव आ गया तो बात बन जाएगी। तो 1 2 है अपने पास, 2 1 है, AB BC, इनका AC क्या हो जाएगा बच्चों? 1 1। देखो ना, ये 2 और 2 को हटा दिया करो, फर्स्ट और लास्ट AC होता है। समझ में आ गया आपको? दिमाग जल्दी चल रहा है? फर्स्ट और लास्ट होता है आपका AC। तो हमारे पास AB है, 1 2 है, 2 1 है, और 1 1 भी है, 1 1 भी है। तो ये तो ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट वाला मैंने चेक कर लिया, फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव है। इधर आ जाओ, ये देखिए इधर है ना, मेरे इरेजर को ट्रैक करना है आप लोग। 2 1 1 1, इनका AC क्या हो गया? 2 1, विच इज दिस नंबर इटसेल्फ। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव हो गया। 2 1 भी ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है कि आप अगर A से B जा रहे हो और B से C जा रहे हो, तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि हम A से C जा रहे हैं। आप पूरा थोड़ी ना कहानी सुनाओगे कि नहीं मैं पहले आगरा से बॉम्बे आया, फिर बॉम्बे से कैलकाटा। आप डायरेक्टली आगरा से कैलकाटा गए हो, है ना। तो वही वाली बात है, इसको अपन ट्रांजिटिविटी कहते हैं कि अगर आप 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, तो यू आर डायरेक्टली गोइंग 1 to 1। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर अपने पास लिखा 2 1 और 1 1, तो इसका 2 1 होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, 1 1 1 1 का BC कहाँ पर है बच्चों? ये रहा, दिखा आपको? पक्का? तो देखिए 1 1 और 1 2, 1 1 और 1 2, इन दोनों का AC क्या हो जाएगा? 1 और 2, लास्ट वाला, मतलब दिस लास्ट नंबर इटसेल्फ। तो ये भी ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है ना। अच्छा देखो इधर, अब फटाफट कर सकते हैं अपन, पक्का? हाँ, अभी लिखना छोड़ना मत आप, मतलब देखना छोड़ना मत। यहाँ देखिए 2 2 2 2 के लिए BC हो जाएगा 2 1 और AC हो जाएगा 2 1, विच इज दिस नंबर इटसेल्फ। तो 2 2 इज ऑल्सो शोइंग ट्रांजिटिविटी। यहाँ तक 4 लोगों ने ट्रांजिटिविटी शो करी है। 3 3 पे आ जाओ। 3 3, इसके लिए BC बनाया है क्या भगवान ने? मतलब मैंने, अभी इस क्वेश्चन को तो मैंने बनाया, तो मैं भगवान हूँ। तो 3 3 का BC है क्या? 3 3 का BC यहाँ पर है ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास AB है और BC नहीं है तो कोई बात नहीं। BC नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ट्रांजिटिव कह दोगे। अरे भाई, जब AB है और BC नहीं तो हमारी गलती नहीं, बिल्कुल हमारी गलती नहीं, आप डायरेक्टली इसको ट्रांजिटिव कह दो। तो ये भी ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। 1 3 पे आ जाओ। 1 3 के लिए BC यहाँ पर बनाया है, देखो ना, 1 3 के लिए 3 3 आ जाएगा। तो आपको F वाली बात जो मैं समझा रहा था ना, कि अगर आपके पास AB है और BC है तभी AC को चेक करना है। अगर AB है और BC नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको AC भी चेक नहीं करना है, आप डायरेक्टली उसको ट्रांजिटिव कह दोगे। ठीक है। अच्छा, 1 3 3 1 मतलब 1 3, दिस नंबर इटसेल्फ, दिस इज ट्रांजिटिव। किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो 1 3 3 3, इनका ट्रांजिटिव क्या आ जाएगा? 1 3, मतलब दिस 1 3 इटसेल्फ, जो कि है वहां पर, है ना।
तो सबके सब में टिक लग गया, मतलब दिस इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको ट्रांजिटिविटी, है ना, स्टार्टिंग में लगता है, बाद में बहुत एकदम, अभी आप नूब सुनो, अभी प्रो बन जाओगे। सिमेट्रिक है क्या ये? सिमेट्रिक में क्या होता है, सबका उल्टा होना चाहिए। 1 2 का उल्टा है 2 1, 1 1 का उल्टा 1 2 2 का उल्टा 1 3 3 का उल्टा 1 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए था। 3 1 यहाँ पे होना चाहिए था, बट 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 4 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 4 4 डाल देता ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। ओके, चलो अब आप सारे कर लोगे, तो लेट मी जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस। थर्ड वाला आप लोग करो, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। फिफ्थ वाला लिखिए। वन वन 2 2 3 3 4 4, और एक और दे देते सिक्स। तो सिक्स वाला रिलेशन जो हो जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 सॉरी 2 3 3 2। ओके, मानव तुमने तो यार गजब ही कर दिया, मतलब क्या टाइप किए हो एकदम स्टाइलिश तरीके से। दुनिया भर की मेहनत कर ली तुमने टाइप करने में, गुड, लेकिन इतना मत आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सेवन्थ हमेशा अपने पास एक होता है ए क्रॉस ए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ, और एट्थ होता है हमारे पास कद्दू, नल सेट। क्या नल सेट रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक होगा, वो हमको देखना है। सॉरी ट्रांजिटिव, क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, चेक करते हैं इसको अपन। ब्राउन कहाँ से आ गया उधर, अरे यार कलर आज ढंग से क्यों नहीं आ रहे। आ जाओ बच्चों, इधर देखते हैं ना, फटाफट देखेंगे। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 होना चाहिए जो कि है ना, तो पहला वाला ट्रांजिटिव शो कर रहा है। 2 1 है, 2 1 के लिए आप बीसी कुछ भी ले सकते हो, ये 1 2 को भी ले सकते हो, क्योंकि अरे यार बीसी मतलब क्या होता है, ये 1 पे खत्म हो रहा है ना, तो 1 से चालू होने वाला ऑर्डर पेयर, तो 1 से चालू होने वाला कौन कौन है, ये है और ये है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो जिससे बात बन जाए, बात बननी चाहिए बस। तो 2 1 है, 1 2 है, 2 2 होना चाहिए और 2 2 है, 2 1 1 2 का 2 2 आ जाएगा ना, ये भी ट्रांजिटिव। 2 3 3 3, दिस विल गिव यू 2 3 इटसेल्फ, तो ये 2 3 आ जाएगा। आपको एक समझ में आ गया, अगर एक भी अगर डबलेट आ जाता है ना तो ट्रांजिटिव हो जाता है, एक भी डबलेट हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे 1 1 है, एक भी डबलेट आ गया, अगर इसका बीसी है हाँ 1 2, तो इसका एसी खुद होगा 1 1, सॉरी 1 2, ये खुद 1 2, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 2 2 2 3, दैट मीन्स 2 2 2 2 2 3 का बनेगा 2 3, फटफटाहट को दूर करते हैं, 2 2 और 2 3, इसका एसी क्या बनेगा 2 3 खुद, जो कि है। और 3 3 पे आ जाओ, तो 3 से चालू होने वाला कोई है क्या बच्चों, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे कोई है, कोई भी नहीं है, तो इसका तो बीसी नहीं है। अगर बीसी नहीं है तो ये तो सस्ते में ट्रांजिटिव हो गया, बीसी नहीं है तो इसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, अपने आप ट्रांजिटिव हो गया, तो दिस इज ट्रांजिटिव। इज इट सिमेट्रिक, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है, तो सिमेट्रिक। मैं क्या कह रहा हूँ यार, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, और सिमेट्रिक देख लेते हैं अपन, सबका उल्टा है हाँ, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है अपने पास, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, मैच करते जाइएगा, देखते हैं अपन यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव तो ये वैसे ही हो गया, है ना, रिफ्लेक्सिव तो ये आंख बंद करके हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, पहले सिमेट्रिक चेक कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। 1 2 का उल्टा 2 1 है और 2 3 का उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं ट्रांजिटिविटी चेक कर लेता हूँ। देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो आपको देखना है 1 1 का बीसी अपने पास है हाँ, तो ये आपके पास, अबे मैं अभी बताया ना आपको कि जो भी आपके पास डबलेट होते हैं वो तो ट्रांजिटिव होते ही, अगर उनका बीसी हो तो, और बीसी नहीं हो तो भी ट्रांजिटिव है।
समझो इस बात को, BC नहीं है तो सस्ते में ट्रांजिटिव हो गए, और BC है तो भी देखो ना 1 1 और 1 2 का AC क्या हो जाएगा, 1 1 खुद, समझ गए आप। तो ये 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है आपको टाइम। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 का BC कौन, 2 1, या 2 2 ये भी ले सकते हो, 2 2 भी ले सकते हो, 2 1 भी ले सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ 2 1 ले लेता हूँ। 1 2 2 1 मतलब 1 1 1 1 है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी ट्रांजिटिव। अच्छा इधर आ जाओ, 2 1 का BC कौन हो जाएगा, ये 1 1 ले लो, या तो ये सॉरी ये 2 1 का BC आप 1 2 ले लो या 1 1 ले लो, तो 2 1 1 1 दैट विल गिव यू 2 1 इटसेल्फ। अच्छा 2 3 के लिए क्या कुछ BC बना है, हाँ बिल्कुल बना है, देखो ना 2 3 के लिए 3 3 बना है। अब एक भी डबलेट आ गया तो वो ट्रांजिटिव हो ही जाता है, क्योंकि 2 3 3 3 विल गिव यू 2 3 once again which is already there, so this is transitive as well. I hope you are getting the point. 1 1 2 2 3 3 4 4, देखो इनका BC तो है नहीं, कोई बात नहीं, अगर इनका BC होता भी तो भी वो लोग ट्रांजिटिव होते ही होते, और BC नहीं है तो सस्ते में ट्रांजिटिव हो गए, है ना। और रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आ जाओ, 1 1 2 2 3 3 4 4, अरे वाह चारों डबलेट, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में लगा देते हैं। 1 2 का उल्टा है 2 1, 2 3 का उल्टा है 3 2, मतलब सबका उल्टा भी है तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव मेरे को अभी पता नहीं है, देखिए डबलेट्स तो ट्रांजिटिव होते ही होते हैं, ये तो मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इधर आ जाओ, देखो बच्चों क्या रहेगा 1 2, और इसका BC हो जाएगा 2 1 और AC हो जाएगा 1 1, 1 1 इज ऑलरेडी देयर, ये ट्रांजिटिव है। 2 1 1 2 विल गिव यू 2 2, 2 2 इज ऑलरेडी है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। फील कर पा रहे हो ना यार, ऐसा तो नहीं कि जल्दी हो जा रहा हो, देखो 2 1 और 1 2, तो इसका AC क्या आ जाएगा 2 2, तो 2 2 यहाँ पे है। अच्छा 2 3 3 2 विल गिव यू 2 2, तो ये भी है। और 3 2 के लिए BC कौन हो जाएगा, 2 1 को ले लो, चलो ना 2 1 को ले लो आप, तो 3 2 चाहे तो आप लिख भी लो, जैसे 3 2 लिखा आपने और 2 3 लिखा आपने, तो 3 3 होना चाहिए था, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 3 2 के लिए 2 3 है, सही तो है, तो 3 3 होना चाहिए था, और 3 3 है। 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, तो ये ट्रांजिटिव तो लग रहा है मुझे, देखो ना 3 2 है 2 1 है, ओह सॉरी 2 3 है तो अपने पास 3 3 होना चाहिए, जो कि है 3 3 है अपने पास, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक है ये, और रिफ्लेक्सिव भी है, तो हमारा आपके आंसर सही है। A क्रॉस A पे आ जाते हैं ना, देखो मैं ये जो अपने पास होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें सारे डबलेट होते हैं, तो ये सिमेट्रिक और सबका उल्टा भी होता है, सॉरी सारे डबलेट है मतलब रिफ्लेक्सिव और सबका उल्टा होता है मतलब सिमेट्रिक है। और अगर आप देखोगे A पे, A में अगर आप देखोगे तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा, चेक करते हैं ना 2 मिनट बाद, पहले 5 पे आ जाते हैं, 5 थोड़ा सस्ता है तो इसको जल्दी निपटा देता हूँ। 5 रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, आंख बंद करा मैंने सोचा रिफ्लेक्सिव मतलब चारों डबलेट, क्या चारों डबलेट होते हैं, नहीं कद्दू में तो हवा होती है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि सबका उल्टा होना चाहिए, अगर आपके पास 1 2 है तो उसका उल्टा होना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो काय का उल्टा, कोई दिक्कत ही नहीं, तो डायरेक्टली सिमेट्रिक बोल दीजिए। तो अपन ने लास्ट में भी करा था पिछले इसके। ट्रांजिटिव में आ जाते हैं, ट्रांजिटिव में बोलता है कि अगर आपके पास AB है और BC है तब AC होना चाहिए, अगर है तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमारी गलती नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या बोल दोगे, ट्रांजिटिव कह दोगे। तो ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। A क्रॉस A की बात करोगे तो A क्रॉस A में आपको 1 2 से ये ट्रांजिटिव होगा ना, देखो क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको 2 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 1 2 और 2 1 का 1 1 आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो हर किसी A के AB का BC होगा, हर किसी AB का BC तो होगा ही होगा, और उसका AC भी होगा, क्योंकि कार्टेशियन में सब कुछ होता है भाई, सारी दुनिया है कार्टेशियन में, तो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी। तो ये अपना यहाँ पे
खत्म होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक और रिलेशन का टाइप बचा है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। लिखिए इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंस कौन है। इक्विवेलेंस वो है जो सुपर टैलेंटेड है, मतलब जो लिखो रिफ्लेक्सिव भी हो। इफ अ रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive। कल भी आपका एक लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव, देन आपको नोटिस मिल जाएगा उसका, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जो अपन ने लास्ट 3 पढ़े ना, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, वो तीनों अगर एक साथ हो जाता है, जैसे आप देखोगे कि ये फंक्शन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन था, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्विवेलेंस होता है, आप बोलोगे यस। क्या नल सेट, क्या नल रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस होता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बस अपने को कुछ करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस अपन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ओके, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी आपको NCERT क्लास 11th की, जस्ट सॉल्व दैट, है ना, जस्ट सॉल्व दैट। और बाकी आपको मैं फंक्शंस जो है वो कल पढ़ाऊंगा थोड़ा शॉर्ट में। फंक्शंस अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, रिलेशन अपन ने अल्ट्रा डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, वो जनरली सिलेबस में होता नहीं है, बट मैं आपको मस्ती मस्ती में पढ़ा दूंगा बाद में। अपना सिलेबस एज फॉर नाउ इज ओवर, रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। एक हल्का सा 15-20 मिनट का छोटा सा सेशन और होगा रिलेशन में, फिर अपन फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये जो नोट्स है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर कि सर PDF डाल दो, बाई चांस, बट आपने लिख लिया होगा, है ना। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 घंटे का लेक्चर अपना आज हो गया है। यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अपलोडिंग लगेगी, चलो कर देंगे ना। कोई डाउट होता है तो मुझे आप भेज देना, और NCERT सॉल्व कर लो, और मॉड्यूल से आप रिलेशंस वाला जो टॉपिक है उसको अपन सॉल्व करेंगे धीरे से। Can we say that transitive relation without any other components than doublets are equivalent? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखो ना, ये वाला 5th वाला एग्जाम्पल, सागर, कर्सर दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी होता है, बट ट्रांजिटिव तो हो गई ना यार वो। हाँ बिल्कुल होगा सागर, आपकी बात सही। 5th वाला एग्जाम्पल है, अपन ने करा है। ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से इसको, और मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा। ठीक है, NCERT अभी आप सॉल्व कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। कल अपन मिलते हैं, बाय बाय।